ओम शांति। आज है 29 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। आज बाबा कहते हैं, स्वयं से ही बातें करो। मैं कौन, ये बात करना सीखो। आत्मा समझो, आत्मा से बात करो। बातें हम हर रोज़ करते हैं अपने आप से, लेकिन किसके लिए करते हैं? देह के लिए, देह के पदार्थों के लिए, संबंधों के लिए। यही सब बातें अंदर चलती हैं। लेकिन आज बाबा कहते हैं कि स्वयं से बात करो, आत्मा समझकर आत्मा से बात करो। पहले पहले समझना है, मैं आत्मा कौन? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ। ऐसे ऐसे अपने आप से बात करें। बस हमें चेंज करना होता है। बातें हम पहले भी करते थे, लेकिन पहले देह समझ के करते थे, अब आत्मा समझ के बात करना। जितना जितना हम अपने को गुणों से देखेंगे सजा हुआ, उतना ही हम अपने को गुण स्वरूप बना सकेंगे। और जितना हम कमियों को देखेंगे, अपने अंदर कमज़ोरियों को देखेंगे, वैसा ही हम आत्मा को कमी और कमज़ोरियों से भरते जाएंगे। जब कमी और कमज़ोरी आ जाएंगी तो बदबू आने लगेगी, और जब विशेषताएं गुणों की देखने की आ जाएंगी तो आत्मा फूल बनना शुरू हो जाएगा और दूसरों को भी खुशबू देगा। क्योंकि जब उसकी आदत ही गुण देखने की होगी, अपने अंदर भी कोई भी कमज़ोरी को वो रखेगा ही नहीं, तो वो जैसे फूल बन जाएगा। तो आज सब यही अभ्यास करें, आत्मा समझकर आत्मा से बात करने का। तभी हम खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को खुशबू दे पाएंगे। क्योंकि जो जैसा देखता है, जैसा सुनता है, जैसा अंदर चिंतन करता है, वो वैसा ही बनता है। आगे बाबा कहते हैं, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाएं। श्रीमत पर चलकर क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। हमारे वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। जीते जी मरना, देह सहित, देह के संबंध, बीती बातें, भविष्य का चिंतन, सब कुछ भूल कर जीते जी मरना। आज में ही जीना, मैं बाबा की, बाबा मेरा। क्योंकि वर्तमान में ही कल समाया है, कल में वर्तमान नहीं है। क्योंकि जो हम आज करेंगे उसका फल हमारा भविष्य ही होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। और इसीलिए अपने वर्तमान को अच्छे से अच्छा बनाएं तो भविष्य अच्छे से अच्छा स्वतः ही बनेगा। क्योंकि बीज अगर अच्छा होगा, अच्छे से बोया होगा, तो उसका फल अवश्य ही निकलेगा। और बीज हमेशा आज में, अब में बोया जाता है, और फल हमेशा कल में, यानी कुछ समय बाद आता है। गीत है आज का, महफिल में जल उठी समा परवानों की। कितने सारे परवाने हैं बाबा पर जो जल उठे हैं मर जाने के लिए। बाबा कहते हैं, अब हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू कहाँ तक फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया, यह तो बच्चे जानते हैं ना। अपने आप से बातें करेंगे तो सबको पता है कि हमारे अंदर जास्ती चिंतन क्या रहता है। बाबा कहते हैं, सभी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति धाम क्या है, मुक्ति क्या है, यह नहीं जानते। सन्यासी भी मुक्ति के लिए ही साधना करते रहते हैं, लेकिन असल में घर जाने के लिए कोई भी साधना नहीं करनी। बाबा कहते हैं, घर तो मैं सबको ले जाऊंगा, चाहे प्यार से चलो, चाहे मार खाकर, यानी हिसाब किताब भोग करके घर चलो, लेकिन घर तो सबको जाना है। निर्वाण धाम सब चलेंगे, लेकिन जब यहाँ मुक्ति धाम को प्राप्त करने की बात आती है तो वो बात अलग है।
हमें जीते जी मुक्ति धाम में जाना है, अर्थात मन से माया के दुखों से छूट जाना है। दुख कहाँ है? कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपने लिए सुख का रास्ता ढूंढ लिया। मुक्ति तो स्वतः ही उसे मिल जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, हमें कोई भी बांध नहीं सकता, ना कोई हमें रोक सकता है सिवाय हमारे मन के बंधन के। पहले पहले मुक्ति जीते जी हमें मन से, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कारों से मुक्त होना है। तो बात हमें दुखी करने की, चिंता, डर, भय में लाने की है, हमें उन सब से मुक्त होना है। बाबा कहते हैं श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमत भगवत गीता। कहाँ भी गया ना, श्रीमत कहाँ से मिली? एक भगवत गीता, यानी भगवान ने गीता ज्ञान सुना करके हमें श्रीमत पर चलाया और विश्व का मालिक बनाया। जो श्रीमत पर चलकर स्वराज अधिकारी बनते हैं वो विश्व राज अधिकारी स्वतः ही बन जाते हैं। बाबा कहते, मैं दुख किसी को नहीं देता हूँ, मैं तो सुख देकर सुखधाम का मालिक बनाकर जाता हूँ। भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि हो जाएगी। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख तो अपने कर्मों का ही पाते हैं। बाप सभी को सुख देकर जाते हैं, लेकिन अगर जीवन में कोई भी दुख है तो समझ लेना चाहिए वो हमारे किसी न किसी जन्म के कर्मों का दुख है। हमें किसी को भी दोष नहीं देना है, योग युक्त होकर अपने हर कर्मों को, हिसाब किताब को चुकता करना है। बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी लेकर उनको महल दे दिए। बाबा गरीब निवास क्यों है? क्योंकि बाबा के तो भंडारे भरपूर हैं, वो हमें भी भरपूर करता है। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे शरीर नहीं है जिसका मुझे गर्व भी हो, लेकिन तुम भी जब इस देह सहित सभी दुनिया को भूलोगे तो तुम्हें विश्व की राजाई मिलेगी। इसलिए बाबा भी गरीब है और गरीब बच्चों को ही अपना वर्षा देता है। बाबा कहते, मैंने यहाँ मकान जो बनाए हैं वह अंत समय के लिए, बच्चे यहाँ आकर रहेंगे इसलिए बनाए हैं। ये सब टेम्परेरी है, अंत में सब खत्म हो जाना है, लेकिन अंत में यहाँ आकर वही रहेंगे जो योग युक्त होंगे, उन्हीं को अंत समय में मदद मिलेगी, भी अंत समय में विनाश देख पाएंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे समझते हैं हम बाबा के तो बन गए हैं, परंतु बाबा कहते, बच्चे इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझता हूँ, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है ऐसा समझो, तब आत्मा को तीर लगेगा। बाबा कहते हैं, बाबा बाबा कहने से आत्मा को नहीं समझोगे, ये बात सूक्ष्म है, और सूक्ष्म को जब तुम समझोगे तभी आत्मा भाई को समझ पाओगे। बाबा कहते हैं, पहले देही अभिमानी बनो, मन मना भव रहो, फिर ऑटोमेटिकली मध्य जीभव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है, सवेरे में बैठकर विचार सागर मंथन करना होता है। दिन में तो सर्विस करनी होती है, काम बहुत है दिन में, तो इसलिए सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा कहते, रात को जाग कर कमाई करो, दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। धारणा के बिंदु हैं। पहली पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कार को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है।
इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो जाओ। अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्मा अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देवे। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।